हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोग जानते हैं, इस समय हम मैसूर सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमने आपको मैसूर के काफ़ी कुछ जानकारी दी है और हमने आपको मैसूर पैलेस घुमाया और हमने आपको मैसूर ज़ू दिखाया और काफ़ी उसके जो पशु पक्षी है वहाँ हमने उससे भी आपको मिलाया। तो दोस्तों, हम अब आगे बढ़ते हैं इस मैसूर टूर में और आज एक्सप्लोर करने वाले हैं मैसूर का ब्यूटीफुल वृंदावन गार्डन्स, जो अपने आप में एक ब्यूटी है और मैसूर के आउटस्कर्ट्स में बसा हुआ है। सो चलिए दोस्तों, आज की कहानी आगे बढ़ाते हैं। सो दोस्तों, वृंदावन गार्डन्स जिसे कहते हैं मैसूर में, इसका निर्माण कार्य 1927 में आरंभ हुआ था और ये 1932 में संपन्न हुआ। सो दोस्तों, वृंदावन गार्डन्स बनाने का श्रेय उस ज़माने के जो दीवान थे मैसूर के, मिस्टर मिर्ज़ा इस्माइल, इनको है। और जो KRS डैम है, कृष्णराज सागर डैम, इसको बनाने का श्रेय स्वयं आदरणीय श्री विश्वेश्वरैया इनको जाता है। सो दोस्तों, ये जो वृंदावन गार्डन है ये सिटी से, मैसूर सिटी से 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर्स, और ये एक्चुअली सिटी के आउटस्कर्ट्स में माना जाता है। जैसे आपको अगर ट्रैवल करना होगा तो आप ओला या उबेर ले सकते हो, बट आपको आउट स्टेशन ऑप्शन लेना होगा क्योंकि ये लोग सिटी के आउटस्कर्ट्स ट्रीट करते हैं इसको। वैसे तो वृंदावन गार्डन्स सुबह 8 बजे खुल जाता है, बट सुबह या दोपहर जाकर कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको असली रौनक शाम को 6 बजे के बाद नज़र आता है। तो यदि आप 6 बजे शाम को जाते हो तो वहाँ पर आपको सारे फाउंटेन्स बहुत खूबसूरत दिखेंगे एंड 6:30 के बाद तो वो लाइट्स वगैरह ऑन कर देते हैं, लाइट फाउंटेन्स, एंड 7:30 को आपको म्यूज़िकल फाउंटेन्स का भी एक शो दिख जाता है। तो ये आपको अनुभव करना होगा, तो शाम को ही जाना चाहिए इन वृंदावन गार्डन्स में। जैसे आप मैप में देख पा रहे हो, वृंदावन गार्डन्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और एक तो है इनका मेन गेट एरिया, फिर इनका साउथ वृंदावन जो कि बहुत खूबसूरत है, उनके सारे फाउंटेन्स है वहाँ पर। फिर इसका तीसरा है नॉर्थ वृंदावन, जहाँ पर इनके म्यूज़िकल फाउंटेन्स एंड रात के वक्त काफ़ी ब्यूटीफुल होता है इनके फाउंटेन्स। और एक है इनका चिल्ड्रंस गार्डन जो बच्चों के लिए बनाया गया है। दोस्तों, इनका जो एंट्री टिकट है वो 20 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स है और 5 रुपया फॉर चिल्ड्रन। और इनका कैमरे का वो कुछ चार्ज नहीं करते, आप ऐसे ही कैमरा ले जाकर जितनी फ़ोटोग्राफी चाहिए आप करवा सकते हो। और आपको यदि साउथ एंड से नॉर्थ एंड की ओर जाना है और आपको अगर यदि वो फेरी लेना होगा तो 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं पर हेड। इसे विस्तार पूर्वक इस वीडियो के आगे देखेंगे। और टाइमिंग का मैंने आपको पहले ही बताया कि आप शाम को 6 बजे वहाँ जा सकते हो। और जैसे इनका कलर फाउंटेन स्टार्ट होंगे 6:30 एंड म्यूज़िकल फाउंटेन स्टार्ट होंगे 7:30। और आप ऐसा कार ले चलिए जो आपके लिए 2-3 घंटा वेट करेगा, तो आप चार्जेस वगैरह सब पहले से नेगोशिएट कर लीजिए, तो आप ये म्यूज़िकल फाउंटेन्स भी देख के जा सकते हो। क्योंकि इस गार्डन में घूमते घूमते आपको आराम से 2 या 2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। दोस्तों, ये है इनका एंट्री, जहाँ पर एक ब्यूटीफुल फाउंटेन स्थापित की गई है जो सभी टूरिस्ट को वेलकम करते हैं। और इस तरह के काफ़ी सारे स्टॉल्स भी हैं जहाँ से आप पानी या ऐसे कुछ रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हो। एंट्री में इस तरह का एक ग्लास हाउस या ग्रीन हाउस है जहाँ पर इनके पास एक नर्सरी टाइप बनाया हुआ है एंड देखने में ये बहुत अच्छा लगता है, जो आंखों काफ़ी रिलैक्स कर देता है। पर दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे जो आप देखने वाले हो इससे कम से कम 10 या 50 गुना और खूबसूरत होगा। तो दोस्तों, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं साउथ एंड ऑफ द वृंदावन गार्डन्स। साउथ एंड माना जाता है इसके खूबसूरत फाउंटेन्स के लिए, तो आप एंजॉय कीजिए ये सारे फाउंटेन्स एंड जो ग्रास एरिया है वो भी बहुत सुंदर है यहाँ का। और दशहरे के टाइम ये गार्डन पूरा इल्यूमिनेट कर देते हैं, जैसे कि पूरा गार्डन एक म्यूजिकल फाउंटेन हो, और वो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है।
गार्डन 60 एकड़ में फैला हुआ है, यानी 60 एकर्स में, और उसमें 3 टेरेस हैं। और जो तीसरा टेरेस है उसे कश्मीर के शालीमार गार्डन्स पे मॉडल किया हुआ है। और कश्मीर के काफ़ी सारे वीडियोस मैंने पहले ही अपने चैनल में शेयर किए हुए हैं। और दोस्तों ये आप जो देख सकते हैं माँ कावेरी का स्टैच्यू, जो कि इसके एक्सट्रीम साउथ एंड में भी एक बड़ा सा स्टैच्यू लगा हुआ है। और दोस्तों ये है खूबसूरत कृष्णराज सागर डैम, और हम जो देख रहे हैं ये साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ने वाला रास्ता है। ये उसके 2 रास्ते हैं एक्चुअली। आप या तो फेरी ले सकते हो या फिर आप वॉकिंग पैदल भी जा सकते हो। उसके लिए एक ब्रिज बना हुआ है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो देखिए दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, ये पैदल रास्ता है जो नॉर्थ और साउथ को जोड़ता है। और यहाँ पर जैसे आपको 7 मिनट्स का वॉक है, बट आप में से जो ये वॉक नहीं कर पाते हो उनके लिए फेरी भी है। और ये फेरी अराउंड 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं पर हेड। जैसे आप देख रहे हो ना, ये फेरी, यही वो फेरी है जो आपको इस ओर से उस ओर छोड़ देती है। और ये फेरी एक्चुअली एन्जॉयबल भी है। जिनको एन्जॉय करते हुए जाना है वो ये फेरी ले सकते हो। मैंने तो वॉक करना प्रेफर किया था। सो दोस्तों, असली एक्शन जो है वो नॉर्थ की ओर है। और जैसे नॉर्थ में आपको म्यूजिकल फाउंटेन्स वगैरह दिख जाएंगे। सो जैसे आप 6:30 के करीब नॉर्थ की ओर आ जाइए, यहाँ पर सारे फाउंटेन्स के लाइट्स ऑन कर देते हैं वो लोग। और आपको ये लाइट्स मैं आगे दिखाता हूँ, कितने ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत लगता है ये।
ये जो आप कुंड जैसे देख सकते हो, यहाँ पर वो म्यूज़िकल फाउंटेन्स का कार्यक्रम होता है रोज़ का 7:45 के बाद। सो दोस्तों, मैंने आपको म्यूज़िकल फाउंटेन्स का प्रोग्राम तो नहीं दिखाया क्योंकि इसमें मुझे कॉपीराइट का इशू होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि मैं इस प्रोग्राम के लिए नहीं रुका था क्योंकि क्राउड बहुत था यहाँ पर और वो कोरोना का वक्त था। तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। देखिए कितना क्राउड था वहाँ पर। तो यदि आपका पीक कोरोना हो तो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो वेदर यू वांट टू हैव अ लुक और नॉट। तो मैं तो लौट गया था यहाँ से। दोस्तों, अब आपको जो दिखाने वाला हो दैट इज़ कलरफुल फाउंटेन्स जो ये लोग 6:30 के बाद स्टार्ट कर देते हैं और ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और दोस्तों, ये है कृष्णराज सागर डैम रात के समय और इनके लाइटिंग्स में और भी सुंदर लगता है ये जगह। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा छोटा सा एक एडवेंचर पसंद आया होगा। आपको आगे नेक्स्ट एपिसोड में मिलूँगा उसमें मैं आपको ट्रेन म्यूज़ियम और चामुंडा हिल्स कवर करूँगा। वैसे दोस्तों, चामुंडा हिल्स एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर है और ये ट्रेन म्यूज़ियम है, वहाँ काफ़ी कम लोग जाते हैं, विज़िट करते हैं। बट ये देखने लायक है एक्चुअली। आप फ्यू आवर्स 2-3 घंटे तो कम से कम स्पेंड कर सकते हो ट्रेन म्यूज़ियम में। तो ये दोनों मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में कवर करूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय। काइंडली सपोर्ट माई चैनल एंड प्लीज़ रिमेंबर SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.